आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो रहेगी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कक्षा 6 की हमारी वर्कशीट रहेगी। ये रहेगी हमारी बुधवार यानी कि 3 फरवरी की वर्कशीट, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह सबसे पहले बच्चे अपना नाम डालेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपना क्लास टीचर का नाम जो है वो डालेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम साइंस की पीछे वाली वर्कशीट भोजन के घटक से संबंधित पुनरावृत्ति कार्य करेंगे, यानी कि रिवीजन वर्क करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या जानकारी इससे पहले वाली वर्कशीट में प्राप्त की हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो क्या है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में दी गई भोजन सामग्री को पहचानिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर नीचे हमें चित्र दिए गए हैं जिसमें कुछ भोजन सामग्री दिखाई गई है और साथ साथ हमें कुछ यहाँ पर भोजन के जो घटक हैं उनके नाम दिए गए हैं और हमें उनको भोजन की सामग्री के अनुसार उनसे मैच करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो कै भाग में हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए हमें गन्ना दिखाई दे रहा है और गन्ना हमें पता है उसमें शुगर होती है, यानी कि उसमें मीठा होता है। और हमें ये भी पता है कि शुगर जो है हमें क्या देती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती है। तो पहले के इस भाग में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है बटर का, और बटर हमें पता है वसा देता है, तो दूसरे में हम लिखेंगे वसा। तीसरा है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग दिखाई दे रही हैं, बीन्स दिखाई दे रही हैं, आमंड्स और नॉनवेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और हमें पता है ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं। तो थर्ड वाले में हमारा प्रोटीन हो जाएगा। फोर्थ में हमें फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पता है कि फ्रूट्स जो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स देते हैं। तो फोर्थ वाले में हमारा विटामिन्स जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से फोर्थ वाले में हमारा विटामिन हो जाएगा और ये हमारी फर्स्ट वाला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आगे देखते हैं कि हमें क्या जानकारी दी गई है। देखिए कि वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कहने का मतलब है कि अभावजन्य रोग कौन से होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर किसी पोषक तत्व की बहुत लंबे समय तक कमी रह जाती है तो उससे एक रोग जो उत्पन्न हो जाता है वो सब अभावजन्य रोग जो है वो कहलाता है। अब हमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है मिलान कीजिए। मिलान में हमें करना है, हमें दिया गया है भाग कै और भाग ख। भाग कै में हमें बीमारी का नाम दिया गया है और भाग कै में हमें विटामिन दिया गया है जो उस बीमारी का एक मुख्य हम बोल सकते हैं कि इस विटामिन की कमी से ये बीमारी जो है वो होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो बीमारी दी गई है वो किस विटामिन की कमी से होती है। सबसे पहले दिया गया है रतौंधी, और रतौंधी जो है वो एक आँखों का रोग है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो त्वचा से संबंधित रोग है और ये होता है हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी से। फिर दिया गया है घींगा। घींगा जो होता है इसमें गले में सूजन आ जाती है और ये होता है आयोडीन की कमी से, और इस तरीके से घींगा को आप आयोडीन से मैच करेंगे। फिर है अरक्तता यानी कि एनीमिया, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन होता है उसकी कमी हो जाती है, तो इसके लिए आप मैच करेंगे लोह। फिर हमें दिया गया है रिकेटस। रिकेटस में क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। फिर लास्ट में हमें दिया गया है बेरी बेरी, और जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है और इसकी मात्रा की पूर्ति के लिए आपको गाजर जैसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और इसकी आपूर्ति के लिए आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। घींगा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है और इससे बचने के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। अरक्तता यानी कि अमोनिया जो है वो ब्लड के अंदर आयरन की कमी से होता है और इसकी आपूर्ति के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी जो है वो आप धूप से भी प्राप्त
कर सकते हैं। बेराबेरी जो है हमारा विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अनुसार अगर हम खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।